हेलो एनिमे लवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नारुतो शिपुडन का एपिसोड 11 to 15 और कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करना, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको नारुतो शिपुडन के पहले के एपिसोड्स मिलेंगे। तो अब शुरू करते हैं। नारुतो शिपुडन का एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रैनी चियो काकाशी सेंसे को देखते ही उन पे अटैक करती है, इस गलत फहमी में कि वो व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ है जो कि अब मर चुका है। साकुरा कांकुरो का इलाज शुरू करती है, वो लीफ विलेज की एक मेडिकल निंजा है। साकुरा बताती है कि पॉइजन कार्डियक मसल पे इफेक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से ओवरऑल बॉडी पे इसका असर पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं अकात्सुकी अपना स्पेशल जुत्सु गारा पे परफॉर्म करती है, उसके अंदर से वन टेल्ड बीस्ट शिकागो को बाहर निकालने के लिए। साकुरा कांकुरो की बॉडी से पॉइजन निकालने की कोशिश कर रही होती है। नारुतो, काकाशी, ग्रैनी चियो और लॉर्ड इबुजु बाहर बैठे थे। नारुतो के पूछने पर काकाशी बताता है कि व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ मेरे फादर थे, इसी वजह से काकाशी ग्रैनी चियो को व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ की तरह दिख रहा था। अंकुरो की बॉडी से पॉइजन धीरे धीरे साकुरा निकालती है और अब वो खतरे से बाहर था और उसे एंटीडोट बनाने के लिए मेडिसिन चाहिए थी। साकुरा ग्रैनी चियो को बताती है कि वो लेडी सुनाडे की स्टूडेंट है। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज से लेडी सुनाडे जो होकागे है, उनका एक मैसेज टकामारू बर्ड लाता है। काकाशी उसे पढ़ता है कि बैकअप के लिए टीम गाय आ रही है और कांकुरो को भी अब होश आ चुका था। साकुरा 3 एंटीडोट बनाने के लिए मेडिसिन ले रही थी। कांकुरो फाइट के दौरान सासुरी का एक क्लोथ पीस ले आया था जिसकी मदद से अब वो उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। वो काकाशी को वो पीस देता है। काकाशी अपने डॉग्स को तुरंत समन करता है और उस पीस से उस डॉग्स की मदद से अकात्सुकी मेंबर्स का पता लगाने के लिए डॉग्स को भेज देता है। अंकुरो सासुरी ऑफ द रेड सैंड के बारे में बताता है। अब लगभग रात हो चुकी थी। साकुरा भी एंटीडोट तैयार कर लेती है। अंकुरो अपने और गारा की मेमोरीज को याद कर रहा था। गारा एक दिन नारुतो की तरह बनेगा, वही उसका सपोर्टर है, सच्चा दोस्त। कुछ ऐसी यादें। कांकुरो बोलता है, नारुतो मेरे छोटे भाई को वापस लेकर आना। बिल्कुल। फिर एपिसोड 12 में हम देखते हैं काकाशी का समनिंग डॉग पक्कुन अकात्सुकी की लोकेशन का पता लगा लेता है। गुफा के अंदर में गारा के अंदर से शिकागो की स्पिरिट सील करी जा रही थी। फिर सैंड विलेज में हम देखते हैं ग्रैनी चियो और लॉर्ड इबुजु को एक रूम में जाते हुए। उन काकाशी के पास वापस लौट के अकात्सुकी की लोकेशन का पता बताता है। टीम काकाशी गारा को खोजने के लिए निकलने वाली थी। टिमारी भी उनके साथ जाने का प्लान करती है, पर लॉर्ड बाकी तिमारी को जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि लॉर्ड काजे कागे का किडनैप हो चुका है, विलेज पे कभी भी अटैक हो सकता है। पर तिमारी बोलती है लीफ विलेज से शिनोबी आए हैं गारा के लिए। गारा एक काजे कागे है, उसे बचाने की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी ग्रैनी चियो भी अपनी स्वैग वाली एंट्री मारती है। आसुकी अपना जूसू परफॉर्म कर रहे थे। गारा के रेस्क्यू के लिए टीम काकाशी और ग्रैनी चियो आगे बढ़ते हैं। टीम गाय भी आगे बढ़ रही थी। रास्ते में टीम गाय को पक्कुन मिलता है। टीम काकाशी जब आगे बढ़ रही थी तो रास्ते में साकुरा नारुतो से अकात्सुकी के बारे में पूछती है, तो काकाशी बताता है कि अकात्सुकी अभी के 3 साल पहले नारुतो के लिए आई थी। उस समय उनका सामना मास्टर जिराया से हुआ था, इसलिए वो नारुतो को नहीं ले जा सके। ग्रैनी चियो बताती है किसी के भी अंदर से टेल्ड बीस्ट निकालने के लिए काफी समय लगता है। साकुरा पूछती है आखिर टेल्ड बीस्ट क्या होता है। ग्रैनी चियो बोलती है, सुनाडे की स्टूडेंट होकर तुमको इतना भी नहीं पता। लीफ विलेज के पास भी तो अपना एक 9 टेल्ड बीस्ट है जो कि टॉप सीक्रेट है। बहुत सालों पहले सैंड विलेज के पास अपना 1 टेल्ड बीस्ट था जो गारा के अंदर सील कर दिया गया। हर टेल्ड बीस्ट के अंदर अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टेल्ड बीस्ट को मिलिट्री के लिए यूज किया जाने के बारे में सोचा जाने लगा, पर कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया, पर अकात्सुकी ये करना चाहती है। कुन टीम गाय को लैंड ऑफ रिवर्स का पता बताता है जहां उन्हें अब पहुंचना था। पक्कुन उन्हें रास्ता बताता है और इस सब की जानकारी जेसु अकात्सुकी को दे रहा था। वो बताता है निंजा हाउंड आने वाले हैं, इसमें से एक का नाम माइट गाय है। इताची बताता है वो एक लीफ जोनिन है जो कि टाइजुत्सु यूज करता है। वो काफी चालाक है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। सामे बोलता है जरूरत पड़ी तो मैं उसे रोकूंगा, मेरा उससे कुछ पर्सनल हिसाब किताब है। सामे के अंदर भी काफी ज्यादा चक्रा होता है। वो अपने 30% चक्रा को यूज करके माइट गाय को रोकने के लिए प्लान करता है। उसे माइट गाय से मिली किक का बदला जो लेना था। टीम गाय आगे बढ़ रही थी। नेजी को अपने व्याकुगान से महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो देखते हैं कि उनके सामने एक अकात्सुकी मेंबर है। रॉकली पूछता है, सेंसे ये कौन है? माइट गाय बोलता है, कौन हो तुम? टीम काकाशी आगे बढ़ रही थी। जेसु इसकी भी इंफॉर्मेशन अकात्सुकी को दे रहा था। उन्हें रोकने के लिए इताची खुद जाने के लिए बोलता है। टीम काकाशी को अपने आगे इताची मिलता है। टीम गाय के सामने किसामे खड़ा था।
दोनों टीम को आगे जाने के लिए इनसे निपटना था। नेजी अपने ब्याकुगान से किसामे का इतना ज्यादा हाई अमाउंट में चक्रा देख पा रहा था। उसने कभी नारुतो के अलावा किसी और के अंदर इतना ज्यादा चक्रा नहीं देखा था। किसामे पूछता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? कहीं तुम वो तो नहीं? लगता है तुमने मुझे पहचान लिया। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? और टीम ककाशी के सामने भी इताची उचिहा खड़ा था। फिर एपिसोड 13 में हम देखते हैं फाइनली बहुत एफर्ट्स के बाद माइट गाय को याद आता है कि हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। टीम ककाशी के सामने भी इताची खड़ा था। गारा के अंदर से शिकागो वन टेल्ड बीस्ट बाहर निकाला जा रहा था। इताची अपनी एक फिंगर मूव करता है। ककाशी सबको पीछे रहने के लिए कहता है। किसामे वाटर स्टाइल एक्सप्लोडिंग वेव जुत्सु परफॉर्म करता है और इताची का गैंजुत्सु एक विजुअल गैंजुत्सु था। उसकी आंखों में बिना देखे फाइट करना था। ग्रैनी चियो आइडिया निकालती है कि जब इताची गैंजुत्सु परफॉर्म करेगा तो उसके जुत्सु को रोकने के लिए दूसरा पार्टनर डिस्ट्रैक्ट करेगा। सामे भी अपनी एक्सप्लोडिंग वेव से टीम गाय पे अटैक करता है और अभी तक माइट गाय किसामे को पहचान नहीं पाया था। इताची एक मांगीकु शारिंगान यूजर होता है जहाँ टाइम और स्पेस सब उसके हाथ में होता है, पर उसे यूज करना आइस के लिए एक डिसएडवांटेज था। ककाशी भी अपना शारिंगान ओपन करता है। इताची और ककाशी आमने सामने थे। अभी किसामे एक्सप्लोडिंग वेव से माइट गाय पे अटैक करता है। शिकागो को गारा की बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेसिंग चल रही थी। रॉक ली अपने किक से किसामे के वेपन को दूर फेंकता है। नेजी 8 टाइग्राम से अटैक करता है। टेंटेन पेपर बॉम्ब से ब्लास्ट करती है। किसामे पानी के अंदर छुप जाता है। पर किसामे को तो माइट गाय काफी अनोइंग लग रहा था। पर माइट गाय को अब याद आने लगा था वाटर जुत्सु बिग स्वॉर्ड, शायद हम पहले मिले हैं। माइट गाय और किसामे अब हैंड कॉम्बैट करते हैं। फिर नेजी, हुगा, रॉकली, टेंटेन एक के बाद एक, पर किसामे अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सबसे बच जाता है। पर तभी माइट गाय को पता लगता है ये स्वॉर्ड तो किसामे की है। इधर इताची नारुतो को लड़ने के लिए बोलता है, पर ककाशी तुरंत आगे बढ़ता है। इताची ककाशी को ब्लॉक करके अपना एक शैडो क्लोन आगे भेजता है। उसे नारुतो अपने राशिंगन से खत्म कर देता है। फिर नारुतो देखता है सब बेहोश पड़े हैं। साकुरा इताची में बदल जाती है। माइट गाय और किसामे में भी फाइट चल रही थी। किसामे अपने वाटर क्लोन्स बनाता है हर टीम गाय मेंबर के अगेंस्ट एक। माइट गाय किसामे की स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, पर उसकी स्वॉर्ड ब्लेड्स उसके हाथ को ही डैमेज कर देती हैं। इधर हम देखते हैं नारुतो के आगे पीछे साइड हर जगह इताची खड़ा था। फिर एपिसोड 14 में हम देखते हैं नेजी, टेंटेन, रॉकली को किसामे के शैडो क्लोन्स ने कंट्रोल किया है। वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब माइट गाय और किसामे के बीच कोई नहीं आने वाला था। माइट गाय अपना नन चाकू निकालता है, जो कि वो अक्सर तभी निकालता है जब एनिमी काफी पावरफुल हो। और इधर नारुतो को इताची ने घेर लिया था। वो अपने सुरकेन से इताची पे साइड और फॉरवर्ड अटैक करता है, पर वो सब क्रो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर हवा में ही इताची अपनी एक सिंगल फिंगर से ही किसी को भी गैंजुत्सु में डाल सकता था। और अब नारुतो इताची के गैंजुत्सु में था। वो पैरवी सेज की ट्रेनिंग याद करता है और गैंजुत्सु को ब्रेक करने की कोशिश करता है। माइट गाय नन चाकू से फिर किक से किसामे पे अटैक करता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए सीधा भागते हैं। टेंटेन अब वाटर प्राइजन के अंदर और देर सांस नहीं रोक पा रही थी। किसामे वाटर स्टाइल वाटर शार्क बॉम्ब जुत्सु करता है। किसामे स्वॉर्ड से अटैक करता है। किसामे के अंदर भी काफी पावर थी। किसामे के हिट से माइट गाय पानी के अंदर चला जाता है। किसामे पानी के अंदर 5 हंग्री शार्क भेजता है। सब माइट गाय पे एक साथ अटैक करती हैं। माइट गाय के अटैक करने के बाद टूटने पर दोबारा वो रीजेनरेट कर रही थी। टेन अपनी लिमिट तक पहुंचती जा रही थी। माइट गाय के पास अब कोई ऑप्शन ना होने पर फर्स्ट गेट ऑफ ओपनिंग, सेकंड गेट ऑफ हीलिंग, थर्ड गेट ऑफ लाइफ, फोर्थ गेट ऑफ पेन, फिफ्थ गेट ऑफ लिमिट, सिक्स्थ गेट ऑफ व्यू सब ओपन करता है। इसकी बॉडी से अनबिलीवेबल चक्रा प्रोड्यूस होता है। माइट गाय इस समय सीरियस था। सामे की वेव सब गाय को टच भी नहीं कर पा रही थी और नेजी मौका मिलते ही 8 टाइग्राम 64 पाम्स जुत्सु करके वाटर प्राइजन ब्रेक कर देता है। माइट गाय और किसामे हवा में लड़ रहे थे। नारुतो भी इताची के गैंजुत्सु को धीरे धीरे ब्रेक करके अपनी मैच्योरिटी का साइन दे रहा था, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इताची सुरकेन से नारुतो पे
अटैक करता है। नारुतो की आधी बॉडी से सासुके निकल के बाहर आता है, तो उसका गला दबाता है। पेट से साकुरा बाहर आती है, कंधे से ककाशी और फिर गारा भी। सब उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नारुतो जानता था कि ये सिर्फ एक गेंजुत्सु है, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 15वीं स्टेज की ट्रेनिंग याद करता है, तभी ग्रैनी ची और साकुरा उसे गेंजुत्सु से बाहर निकालती हैं। तो के पूछने पर साकुरा बताते हैं कि तुमने अपने रासेंगन से एक शैडो क्लोन पे अटैक किया, फिर तुम वहीं खड़े थे। काशी इताची पे अटैक के लिए दौड़ता है। इताची फायरबॉल जुत्सु परफॉर्म करता है। काशी अपनी लाइटनिंग ब्लेड चिदोरी से इताची पे अटैक करने की कोशिश करता है, फिर नारुतो अपने रासेंगन से, पर वो दोनों अटैक से बच जाता है। इताची अपने शारिंगन से नारुतो के अटैक होने से पहले ही उसे पढ़ लेता है। फिर हर जगह कोहरा छाने लगता है। ये हिडन मिस्ट जुत्सु था जिसे ककाशी ने किया था, क्योंकि कोहरे में इताची को गेंजुत्सु करने में दिक्कत होती। काशी इताची के सामने आता है, फिर इताची फायरबॉल जुत्सु करता है। ककाशी जमीन फाड़ के इताची पे पंच करता है, पर इताची पंच को ब्लॉक करके उसे गेंजुत्सु में डाल देता है, जहां ककाशी की बॉडी पेपर की तरह जल रही थी। पर इताची को भी पता था कि वो सिर्फ एक शैडो क्लोन है। माइट गाय अपने गेट्स ओपन करने के बाद अपनी फायर किक से किसामे पे अटैक करता है। वो हवा में उड़ जाता है। माइट गाय 1 सेकंड के अंदर ही उस पे सैकड़ों पंचिस कर देता है। किसामे की बॉडी में आग लग जाती है, वो पानी में गिर जाता है और धीरे धीरे उसका जुत्सु भी खत्म होने लगता है। अभी मौका पाके नारुतो अपने जायंट रासेंगन से इताची पे अटैक करता है, पर वो इताची की स्माइल को नोटिस करता है। एजी किसामे की बॉडी को ऑब्जर्व करता है। नारुतो टीम ककाशी भी इताची की बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और पता चलता है ये पपेट मैन थे, आत्सुकी मेंबर के रियल बॉडी नहीं। और टीम ककाशी जिससे लड़ रहे थे वो तो सैंड विलेज का यूरा था। पर हाँ, इतना सब होने के बाद भी माइट गाय अपने दुश्मन किसामे को नहीं पहचान पाया। भले ही किसामे ये बोलते बोलते मर गया, क्या तुम मुझे पहचानते हो, हम दोनों पहले मिले हैं। और यहीं पे नारुतो शिपुडन का एपिसोड 15 एंड होता है। नारुतो फैंस आगे के एपिसोड्स आपको चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर करना। और कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप उसको जरूर चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको नारुतो शिपुडन के पहले के एपिसोड्स मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।